अगर किसी भी पुरानी परंपरा पर आज के दौर में सवाल उठते हैं, उस पर चर्चा होती है, सुधार की बात होती है, तो उसे सकारात्मक तरीके से लेकर सुझाव लिए जाने चाहिए या फिर बवाल मचाना चाहिए। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आजकल कुछ भाईजान हैं जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्होंने मुस्लिमों को ही बकरा समझ लिया है। बकरा कहने से मेरा मतलब यह है बरगलाने की वो उन्हें कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई भड़काऊ प्लान है? बकरीद को लेकर घमासान मचा है। कुर्बानी को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों के मन में जहर घोलने की कोशिशें हो रही है। आपको 5 ऐसे मौलाना और मुस्लिम लीडर की तकरीरें सुनाएंगे जिन्हें सुनकर लगता है जैसे भाईजान ने मुसलमानों को बकरा समझ लिया है। इस सवाल की वजह है कुछ मुस्लिम लीडर्स के भड़काऊ बयान, जिसमें सबसे आगे हैं भाईजान नंबर 1 और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी, जो बकरीद पर धमकियां दिए जा रहे हैं। उन्हें इको फ्रेंडली कुर्बानी की नसीहत मिली तो वो रोक सको तो रोक लो वाली लाइन पर आ गए। लोग जबरदस्त तरीके से एजिटेशन करेंगे, बहुत बड़ा एजिटेशन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी ना, ये इसी तरह मनमानी करेंगे ना, तो हम सड़क पर उतरेंगे। अखिलेश की पार्टी के नेता सिर्फ इसीलिए भड़क गए क्योंकि फडणवीस सरकार के मंत्री और हिंदुवादी नेता नितेश राणे ने मुसलमानों को आर्टिफिशियल कुर्बानी की अपील की थी, तो आजमी इतना गुस्सा हो गए कि विवादित बयान दे डाला। जब भी हमारा दिवाली आता है तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले, अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो। इस्लाम का संविधान 1400 साल बन चुका है। नीतीश राणे जैसे बड़े बड़े लोग आ जाए ना, तो भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। कुर्बानी होती थी, होगी और बिल्कुल होगी, कानून के दायरे में होगी। मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी, इसके पहले साल भी हमेशा मीटिंग होती है और बहुत ही शान के साथ कुर्बानी होती है। ये नीतीश राणे जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। ऐसे ही भड़काऊ और विवादित भाईजान हैं 15 मिनट वाले छोटे ओवैसी, जो अक्सर हैदराबाद से बिगड़े बोल बोलते हैं। अब वो बकरीद पर बोलने वालों पर बिगड़ गए हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया, तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गरीब नहीं है, तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। मुसलमानों को बकरा यानी बेवकूफ बनाने में कई भाईजान लगे हैं, लेकिन नेताओं का तो समझ में आता है, उनके वोट बैंक का सवाल है। लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग भी आग बबूला होने लगे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब भी आग बबूला हो रहे हैं। तीसरे नंबर के भाईजान सिर्फ इसीलिए गुस्से में हैं क्योंकि बाबा बागेश्वर बकरीद पर कुर्बानी के खिलाफ हैं। कहीं भी अपील करें वो करें, लेकिन अब आप कल ये कह दें कि आप साहब नमाज मत पढ़े, आप कल ये कहते साहब रोजा न रखे, आप कल ये कहते साहब ज़कात न दे, आप कहते सदका न दे, तो इसका क्या मतलब है? जो भाईजान कुर्बानी पर नसीहत नहीं चाहते, वो अब मुसलमानों को रोजा और नमाज बंद करवाने का झूठा दावा कर भड़काने की कोशिशों में लगे हैं। क्योंकि अब जो आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाईजान नंबर 4 और 5 हैं, जो मुसलमानों को बरगलाने के लिए हिंदुओं की बलि प्रथा को बीच में ले आ रहे हैं। होली के मौके पर जो कस्साब की दुकानें थीं वो भरी हुई थीं, जो जहां पर रोज एक बकरा कट रहा था, तो होली के दिन 10-10 बकरे कटे। किसने खाया गोश्त? वो क्या था? आपके यहाँ जो बलि चढ़ाने की जो परंपरा है वो क्या है? क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी ही संस्कृति का ज्ञान नहीं है। सबसे पहले आपके यहाँ बहुत सारी मंदिरों में जो बलि की प्रथा है, सबसे पहले तो आपको वो बंद करानी चाहिए। फिर आप सिर्फ ये एंगल ढूंढ रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का सिर्फ एंगल ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं है। दूसरे के त्योहारों में इस तरह से टांग फंसाने का कोई मतलब नहीं है। ये मौलाना 2 कदम आगे बढ़कर खत्म हो रही बलि प्रथा को कुर्बानी से जोड़ने में लगे हैं, लेकिन इसके पीछे भी अबू आजमी जैसे नेता हैं जो कुर्बानी की तुलना सड़क जाम के नाम पर गणेशोत्सव से करते हैं। सरेआम बकरे काटे जाने का विरोध होता है तो वो कावड़ यात्रा को बीच में ले आते हैं। जो कवाड़े बोलते हैं ना उसको, कावड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं, क्या एक महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है।
मैं पूछूं गणपति आती है तो कहाँ बिठाई जाती है? हमने तो मना नहीं किया, बिठाते हैं आप। हमारी एक कह रहे हैं कि एक होली एक आती है और 52 जो है ना जुमा आता है। 52 जुमा में 15 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा कोई सड़क पर नहीं उतरता होगा। क्या सिर्फ कुर्बानी को परंपरा बताकर ये भाईजान मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं ताकि वो वर्चुअल कुर्बानी या फिर आर्टिफिशियल तरीका अपनाने की सोचे भी ना? वैसे भी ये मुद्दा किसी मजहब का नहीं बल्कि मानवता का होना चाहिए, क्योंकि ये बात सोचिएगा जरूर कि क्या ईश्वर या अल्लाह कभी भी अपने ही बनाए बेकसूर जानवरों को मारने की नसीहत देंगे क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।